हमारी खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका 19वां बाब 11 से 28 आयत तक। उस वक्त जब लोग सुन रहे थे तो यीशु ने एक तमसील कही, इसलिए कि वो यरूशलेम के नज़दीक था और लोग ख्याल करते थे कि खुदा की बादशाही अभी ज़ाहिर हुआ चाहती है। उसने यूँ कहा कि एक अमीर दूर दराज मुल्क को गया ताकि अपने लिए बादशाही हासिल करके फिर आए। उसने अपने ग़ुलामों में से 10 को बुलाकर 10 अमना उनको दिए और उनसे कहा कि मेरे पास आने तक लेन देन करो। लेकिन उसके हम वतन उससे कीना रखते थे और उसके पीछे कासिद भेजे जो कहें कि हम नहीं चाहते कि ये हम पर बादशाही करे। और यूँ हुआ कि जब वो बादशाही हासिल करके फिर आया तो उन ग़ुलामों को बुला भेजा जिनको रुपया दिया था, ताकि मालूम करे कि हर एक ने कैसा लेन देन किया। तब पहले ने हाजिर होकर कहा, ए खुदावन, तेरे अमना ने 10 अमना पैदा किए। उसने उससे कहा, शाबाश नेक ग़ुलाम, इसलिए कि नहायत थोड़े में तू दयानतदार निकला, अब तू 10 शहरों पर इख्तियार रख। और दूसरे ने हाजिर होकर कहा, ए खुदावंद, तेरे अमना ने 5 अमना पैदा किए। उसने उससे कहा, तू भी 5 शहरों का सरदार हो। एक और ने हाजिर होकर कहा, ए खुदावंद, देख अपना अमना जिसको मैंने रुमाल में बांध रखा था, क्योंकि मैं तुझसे डरता था कि तू सख्त आदमी है, जो तूने नहीं रखा वो उठा लेता है और जो नहीं बोया वो काटता है। उसने उससे कहा, ए शरीर ग़ुलाम, मैं तेरे ही मुँह से तेरा इंसाफ करता हूँ। जब तू जानता था कि मैं सख्त आदमी हूँ और जो नहीं रखा वो उठा लेता और जो नहीं बोया वो काटता हूँ, तो मेरा रुपया साहूकार के हाथ तूने क्यों ना रखा कि मैं आकर उसे सूद समेत ले लेता। तब उसने उनसे जो हाजिर थे कहा कि अमना उससे ले लो और उसे उसको दो जिसके पास 10 अमना है। तब उन्होंने उससे कहा, ए खुदावन, उसके पास 10 अमना तो हैं, बस मैं तुमसे कहता हूँ कि जिसके पास है उसको दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। लेकिन मेरे उन दुश्मनों को जिन्होंने ना चाहा कि मैं उन पर बादशाही करूं, यहाँ लाओ और मेरे सामने कत्ल करो। जब वो ये बातें कर चुका तो यरूशलेम की राह लेकर आगे आगे चला। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अज़ीज़ दोस्तों, आज की तमसील से हमें ये सबक मिलता है कि मसीह यीशु आज भी अपने शागिर्दों को और ज़्यादा दिल लगाकर मुनादी करने की तरग़ीब देते हैं। इस तमसील का ताल्लुक़ मसीह यीशु की मौजूदगी और दुनिया के आखिरी ज़माने से था। इसमें 10 अमना का जिक्र था ताकि रसूल ये समझ जाएं कि खुदा की बादशाहत कायम होने में अभी देर है। इस मिसाल के ज़रिए मसीह यीशु ने अपने शागिर्दों की ताकीद की कि वो उन जिम्मेदारियों को लगन से निभाएं जो उनके सपुर्द करने वाला था। यीशु के शागिर्द इस मिसाल से बहुत से सबक हासिल कर सकते थे। वो देख सकते थे कि यीशु उन्हें जो जिम्मेदारी सौंप रहा है, यानी शागिर्द बनाने का काम, ये बहुत ही बेशकीमत शर्फ है। मसीह यीशु उनसे तवक्को करते थे कि वो इस जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से निभाएंगे, मगर वो ये तवक्को नहीं करते थे कि तमाम शागिर्द एक दूसरे जितना काम करें। यानी इस मिसाल से ये पता चलता है कि हर एक को अपनी सलाहियत के मुताबिक उतना काम करना चाहिए जितना वो कर सकता है। लेकिन अगर कोई शख्स सुस्ती से काम लेता है और जोश और जज्बे से इस जिम्मेदारी को नहीं निभाता जो हमारे मालिक यीशु ने हमें दी है, तो यीशु खुश नहीं होगा। अलबत्ता हमें यीशु की ये बात सुनकर बड़ी हिम्मत मिलती है कि जिसके पास है उसे और भी दिया जाएगा। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास,
ایشیا